तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले मॉडल प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 तक हमने करा चुका था। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो जा करके देख सकते हैं, या फिर होम पेज पे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, ठीक ना। और अगर आप बिहार के या फिर ऑल ओवर इंडिया किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, ठीक ना। क्योंकि इस वीडियो में हम जो है केवल जीके और जीएस का ही क्वेश्चन हम कराने वाला है, ठीक ना। क्योंकि जीके जीएस का क्वेश्चन जो है अभी तो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहा है, ठीक ना। और मैं यहाँ पे जो है आपको करंट अफेयर का भी डेली क्लास यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इन दिनों जो है कुछ मैं बिजी रहा हूँ, जिसके कारण आप लोग का वीडियो जो है टाइम से नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारीकी से हम देखते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन को। और इससे पहले हमने वीडियो जो है डाला है, उस वीडियो को भी आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं होम पेज पे, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है, यानी कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो किस शहर से जा करके वो गुजरती है। तो वह जो है आपका इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, ठीक ना। और इलाहाबाद के कहाँ से? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक ना। और यही बात पूछता है कि भारत में जो है मानक मध्याह्न रेखा का जो पूर्वी देशांतर या फिर ऐसे पश्चिमी देशांतर का मान भी पूछ देता है, ठीक ना। तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है, यानी कि भारत के कितने प्रतिशत लोग जो है वो कृषि पर आधारित है। तो भारत के जो है 58% लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, कृषि पर आश्रित है, ठीक ना। लेकिन वही बात की जाए कृषि क्षेत्र का योगदान जो है जीडीपी में कितना प्रतिशत है, तो वह आपका लगभग 14% जो कि जीडीपी में योगदान रहने वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन से स्थान से नहीं गुजरते हैं, यानी कि अगर आप कोलकाता से कन्याकुमारी तक जाते हैं तो आप कौन से स्थान से नहीं गुजरते हैं। तो वह जो है आपका सोलापुर से होकर के आप नहीं गुजरते हैं, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे चेरापूंजी चछा यहाँ पे जैंतिया जनजाति किस राज्य में संबंधित है, ठीक ना, किस राज्य से संबंधित है। तो यह दोनों जनजातियों की बात करें तो ये मेघालय से संबंधित, ठीक ना। ये दोनों के दोनों जनजाति जो है ये यहाँ पे मेघालय से संबंधित, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया, यानी कि जापान जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध से कब जो था वो आत्मसमर्पण किया। तो वह देखिए 9 अगस्त को तो यहाँ पे नागासाकी में बम गिराया गया था, और यह 14 अगस्त 1945 को क्या किया था, ये अपना जो है समर्पण कर दिया, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 6 नंबर क्वेश्चन है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, यानी कि नीलगिरी के पहाड़ी के जो क्षेत्र है ना उसमें किस चीज़ की खेती की जाती है। तो वहाँ पे मुख्य रूप से आपको कॉफ़ी की किसी खेती की जाती है, ठीक है ना, किसकी? कॉफ़ी की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 7 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, ठीक ना। यानी कि अमेरिका के किस जहाज ने यहाँ पे परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर, ठीक ना। तो 7 का आपको राइट आंसर हो जाएगा बक्सर, ठीक ना। क्या में कहाँ पे हो जाएगा ये? बक्सर, ठीक ना, बक्सर उसका नाम था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। और मैं आपको बता दूं, भारत में 1986 में स्थापित होने वाला जो यहाँ पे नीलगिरी था ना, वो आपका नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन था? नीलगिरी था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म को आगमन हुआ था, यानी किसके शासनकाल नेपाल में जो है बौद्ध धर्म को आगमन हुआ था। तो वह अशोक जो था ना, वो आपने पुत्र और पुत्री को भेजा था वहाँ पे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। निम्नलिखित में से वे कौन से स्थान है जो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। तो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क द्वारा देखा जाए ना तो वो मनाली, ठीक ना, मनाली और लेह लद्दाख जो है आपका सबसे ऊंचे सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 11 नंबर क्वेश्चन है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, ठीक ना, की राजधानी उस समय का नाम क्या था, यानी कि अशोक सम्राट की राजधानी का नाम क्या था। यानी उचित तरह से बोला जाए तो अशोक सम्राट ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया था, ठीक ना, पाटलिपुत्र में स्थापित किया था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग से? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग यहाँ पे
इंजीनियरी स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो वो किससे संबंधित है, ठीक ना। ऐसा प्रथम जो है इंजीनियरी स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो वो सबसे पहले जो था वह किस राज्य से संबंधित है, ठीक ना। मतलब किस राज्य से वो संबंधित है तो वह बिहार से संबंधित है, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मोहनजोदड़ो यहाँ पे स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। यानी मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व में जो एक स्तूप का निर्माण हुआ था वो किस काल में कराया गया था, तो वह कुषाण काल में कराया गया था, ठीक ना। कुषाण काल में कराया गया था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे उस राज्य का नाम बताइए जहाँ भारत का सब प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। मतलब कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया तो वह बिहार से चुना गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी कि इसमें सही सुमेलित जो है कौन नहीं है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ना वो कर्जन ने नहीं एथी किया था, ठीक ना, वो नहीं एथी चलाया था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ पे कहाँ हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक ना। इसलिए पटना जो होता है ना वो सिखों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और पटना में ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का क्या है, यहाँ पे उनका जो मृत्यु हुआ था जन्मस्थली भी है, ठीक ना। अगला यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना वो आपको खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कह वैश्विक तापमान बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने वाले प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विश्व का पहला देश जो कि कार्बन कर लगाने वाला था वो आपका न्यूजीलैंड बन जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरता है। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये तीनों राज्य से गुजरता है। तो राजमार्ग संख्या जो है आपका ये 6 है जो कि आपको जो है तीनों राज्यों से ये गुजरता है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। यानी रुपये का सिक्का जो था ना वो सबसे पहले इसका सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। तो सिक्का जो था ना वो शेरशाह सूरी ने चलाया था, ठीक ना, शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे किससे संबंधित है, ठीक ना। तो विनोबा भावे जो थे ना वो विनोबा भावे किससे संबंधित है, तो वह यहाँ पे पवनार से संबंधित, ठीक ना। विनोबा भावे किससे संबंधित है, वह जो थे ना वो पवनार से संबंधित है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने लिखा। यह ब्यूटी इज ट्रूथ जो ये जो बुक है इसका लेखक जो था वो कौन थे, ठीक ना। तो इसके लेखक के बारे में ये पूछ रहा है। तो इसके लेखक कौन थे, तो जॉन कीट्स थे, ठीक ना। अभी ऑप्शन में दिया भी होगा यहाँ पे, हाँ दिया है यहाँ पे, जॉन कीट्स थे। कौन थे, जॉन कीट्स, ठीक है। अगला प्यारे साथियों 23 नंबर क्वेश्चन रुपये की यहाँ पे परिवर्तनीयता का मतलब क्या है। तो रुपये की परिवर्तनता का मतलब हम यहाँ पे बता दें आपको। तो रुपये को जो है ना वो अन्य प्रमुख मुद्राओं या फिर किसी भी विपरीत मुद्राओं के परिवर्तन कर देना, ठीक ना। यानी कि रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब है कि रुपये को जो है अन्य किसी मुद्राओं से, ठीक ना, विपरीत मुद्राओं के साथ क्या करना, परिवर्तन कर देना। जैसे नेपाल का मुद्रा है भारत की मुद्रा के साथ क्या कर देना, परिवर्तन कर देना, लेन देन कर देना, ये कहलाता है रुपये का यहाँ पे परिवर्तनीयता, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, सी वाला। चलिए प्यारे साथियों, क्या रहेगा उपभोक्ता यहाँ पे दिनों दिन हो रहे हैं। उपभोक्ता जो वो दिनों दिन जो है वो क्या हो रहा है, ठीक ना। तो उपभोक्ता क्या हो रहा है यहाँ पे, अधिक अपेक्षा क्या रखने वाला है, ठीक ना, अपेक्षा रखने वाला, अधिक जो है उपभोक्ता क्या हो रहा है यहाँ पे दिनों दिन जो है अधिक अपेक्षा रखने वाला, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयासों से सबसे यहाँ पे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। तो सबसे जो था वो सबसे कम जो था वो सिद्ध हुआ था ना वो हुआ था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक ना, जो कि 1774 वाला था, ठीक है। सबसे कम ये क्या हुआ था यहाँ पे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए प्यारे साथी 26 नंबर है यहाँ पे टुड्डा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। यानी कि टुड्डा प्रकार की जलवायु का जो दूसरा नाम है ना
वह है आपका ध्रुवीय जलवायु। टुड्डा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। तो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी की बात करें तो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी जो है ना वो आपको चिक्का मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? चिक्का मिट्टी। सबसे मतलब अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? आपको चिक्का मिट्टी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तापमान की यहाँ पे एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक ना, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के है। ठीक ना, रक्त का थक्का विटामिन के होता है। ठीक ना, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है? यानी कि जोड़े के रूप में कौन सी ग्रंथि जो है मौजूद होती है? तो वह जो है अधिवृषक। ठीक ना, अधिवृक्क क्या है? जोड़े के रूप में मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? यानी कि क्षैतिज वृत्त में चल रहे चाल से घूम रहे पिंड में क्या जो है वह स्थिर रहेगा? तो वह आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक ना, क्योंकि वह क्षैतिज है और वृत्ताकार है। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। तो इसका उद्भवन काल जो है वो कितने दिनों का होता है? तो इसका उद्भवन काल जो है 30 से 180 दिनों का होता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बीच में मैथ का क्वेश्चन था जिसको हमने स्किप किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? देखिए रामचरितमानस जो था ना वो अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया था? रामचरितमानस जो था ना वो अवधी भाषा में राइट किया गया था। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का निषेध किया गया था। तो सती प्रथा का निषेध जो था ना प्यारे साथियों, वो सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? तो सती प्रथा का निषेध जो था 1829 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना, जो कि राजा राम मोहन राय के आदेशानुसार यहाँ पे किया गया था। सॉरी, उनके द्वारा किया गया था। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे बेटिंग के आदेशानुसार किया गया। उस समय राज था बेटिंग का। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्मारक यहाँ पे तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी कि तलातल घर जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो तलातल घर जो है ना प्यारे साथियों वो आपका असम राज्य में अवस्थित है। ठीक ना, तो असम राज्य इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तलातल घर असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी है? तो यह पुस्तक जो है वो किस लेखक के द्वारा राइट किया गया है? तो वो आपके दिवंकर खन्ना के द्वारा यहाँ पे राइट किया गया। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन आर्मी का गठन किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी आर्मी का जो यहाँ पे गठन हुआ था ना वो गठन करने वाले थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक ना, चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, किस विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो है वो कौन करता है? तो वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक ना, इससे क्या होता है कि वीडियो बनाने वाले को या फिर जैसे हम लोग टीचर उसको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान किस यहाँ पे की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान की संतुष्टि जो था वो किसने किया था? तो वह जो थे ना यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह किया गया था। ठीक ना, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए आपातकाल की चर्चा जो है ना प्यारे साथियों, वह आपातकाल की चर्चा जो है वो 352 में रहती है। ठीक ना, रखा गया है। आपातकाल की चर्चा 352 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? किस भारतीय राज्य के लिए प्रसिद्ध है हरेली का त्यौहार? तो प्यारे साथियों, हरेली त्यौहार की बात करें ना तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य में मिल जाता है। ठीक ना, हरेली त्यौहार जो है ना आपको प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरेली त्यौहार जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? मतलब किसे जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव का मतदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है? कौन जो है मतदान जो है उपराष्ट्रपति का मतदान जो यहाँ पे कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा निर्वाचित नहीं,
ये भी नहीं होगा। लोकसभा सदस्य, ये भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, लोकसभा के राज्यसभा के सभी सदस्य। जी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है इसका चुनाव जो है कर सकते हैं। ठीक है, अगला है 56 नंबर सवाल। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी यात्री वहीं यहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष आया था? फ्रांसवा जो बर्नियर था ना वह किस वर्ष जो है आया था? ठीक ना, तो वह जो था ना वो 1658 ईस्वी में आया था। 1658 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो प्रतिशत में साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक की बात करें प्रतिशत में तो केरल हो जाएगा। ठीक ना, प्रतिशत में आपका केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क अवस्थित है? ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक ना, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों यहाँ पे, चलवासी कृषि निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में एक प्रमुख समस्या है। तो ये चलवासी कृषि जो है किस राज्य के लिए जो है? असम और बिहार के लिए। ठीक ना, असम और बिहार के लिए चलवासी कृषि जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो यहाँ पे आरोक्ष कर है? तो दो आरोक्ष कर का नाम यहाँ पे बताना है। ठीक ना, तो बिक्री कर और आय कर दोनों हो जाएगा। ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिक्री कर और यहाँ पे उत्पादन शुल्क दोनों, हाँ ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बैंकों द्वारा चलाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है आपका प्लास्टिक मुद्रा के रूप में भी काम करता है। ठीक ना, क्रेडिट कार्ड जो कि हर इंसान के पास इस समय उपलब्ध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए प्यारे साथियों, IRDP का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो ग्रामीण विकास और यहाँ पे निर्धनता का निवारण करने के लिए यहाँ पे IRDP का मुख्य उद्देश्य इसका होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे 29 डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 63 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे, क्या थे? तो जैन धर्म के लोगों के अनुसार देखा जाए तो महावीर जो थे ना वो अंतिम जो थे वो तीर्थंकर थे। ठीक ना, वो तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स समझौता में निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया था? तो ब्रेटन वुड्स समझौता ने किस संस्था का यहाँ पे निर्माण जो है यहाँ पे संस्था का निर्माण जो है ये किया था? तो यह जो था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण यहाँ पे किया था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत के अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता को जोड़ा है? तो निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता को किस संविधान से जोड़ा है? तो आयरलैंड के संविधान से ये जोड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है ऑफिस से हटाया जा सकता है, संसद इसको जो है हटा सकती है। ठीक ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी है? यानी कि सीधी बात बोला जाए तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उसकी आयु जो है आपको 25 साल होनी चाहिए। ठीक ना, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की उम्र उसकी होनी चाहिए, तब जाकर वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथी 69 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को बर्खास्त किया जा सकता है? मतलब कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक ना, तो राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है यहाँ पे राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक ना, राज्य सरकार को राज्यपाल के द्वारा इसे राष्ट्रपति द्वारा जिसे बर्खास्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथी 70 नंबर क्वेश्चन, मछली में मौजूद यहाँ पे राइबोफ्लेविन डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो राइबोफ्लेविन जो होता है ना प्यारे साथियों वो आपको विटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन B2 के रूप में राइबोफ्लेविन जाना जाता है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर 1 होगा, यानी कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? देखिए दोस्तों यहाँ सुअर से फैलने वाली बीमारी के नाम यहाँ पे बता दें तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा स्वाइन फ्लू। ठीक ना, सुअर से स्वाइन फ्लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है?
तो मानव के लिए जो है कौन निम्नलिखित में कौन उपयोगी है, तो वह केंचुआ उपयोगी है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है। तो वातावरण में जो है सबसे प्रमुख गैस जो होती है ना, वो आपको नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक ना, नाइट्रोजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा के साथ कौन सी यहाँ पे धातु मिलाई जाती है। ठीक ना, तो लोहा के साथ जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपको निकेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलपीजी में कौन सी यहाँ पे गंधीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो एलपीजी में जो है उसको यहाँ पे उसको गंधीय बनाने के लिए आपको बता देते हैं यहाँ पे एथिल मरकैप्टन का उपयोग होता है। ठीक ना, एथिल मरकैप्टन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। तो बिजली का लैंप का जो तंतु होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। तो किसी भी चुंबक को गर्म करने पर चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस उपस्थित नहीं है। ठीक ना, बायोगैस में कौन जो है इसमें उपस्थित नहीं रहता है, तो वो आपका हो जाएगा क्लोरीन। ठीक ना, क्लोरीन गैस जो है आपको बायोगैस में उपस्थित नहीं रहता है। इस सेशन का प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक ना, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे साथियों, हम इस क्वेश्चन को आप लोग को SW के रूप में दे रहे हैं। आप लोग को बल का एसआई मात्रक आप लोग को कमेंट बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर दोस्तों आपका वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।